ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੈਕਸੁਅਲ ਹੈਲਥ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹੈਲਥ। ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। सत श्रीकाल जी। आपके सभी दर्शकों को भी सत श्रीकाल ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ और ਅਕਾਲ ਜੀ। नमस्ते, वड़क्कम, क्योंकि इसको देखने वाले लोग कई भाषाओं से ये आते हैं, भारत के भिन्न भिन्न अंग से आते हैं और उन सबको मेरा नमस्कार जी। मेरा भी सभी को नमस्कार, आदाब और सभी भाषाओं में उनका जो है वो स्वागत है हमारे इस चैनल के ऊपर। तो डॉक्टर साहब, एक बात बताएं कि मैंने जैसी शुरुआत की है कि सेक्सुअल तीन तरह की हेल्थ है इंसान के, अगर बात करें खास करके तो मेंटल, सेक्सुअल और फिजिकल हेल्थ। तो अगर हम सेक्सुअल हेल्थ की बात करने जा रहे हैं तो इससे, क्योंकि सेक्स के ऊपर बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी बातें होंगी कि क्या सेक्स है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता, उसको हम थोड़ा सा छेड़ेंगे जरूर। लेकिन सेक्सुअल हेल्थ जो है, क्या कोई इंडिकेशन लेकर आ रहा है कि सेक्सुअल हेल्थ खराब हो गई है, या फिर सेक्सुअल हेल्थ से पहले जो अगर कोई समस्या आई है तो क्या वो भी एक सेक्सुअल हेल्थ खराब होने की कोई इंडिकेशन है? ये एक बड़ी बात है। अगर इस बात को समझ लिया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याएं जो है वो हमारी उसे आने से पहले ही हमें सुलझ जाएंगी। तो कहां से शुरुआत करेंगे इस? आज का टॉपिक जो आपने चुना है वो बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जिसपे कई लोग सेंसरशिप लगाते हैं, कई लोग ये जी। लगाते हैं। तो मैं बड़ा प्लेनली और सिंपली ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी चीज से अवगत कराना हमारा उद्देश्य है। दूसरा, जो हमने 2022 में जो प्लेज लिया था वो हम आज से ही, इनफैक्ट हमने 3-4 दिन पहले से ही दूसरे चैनल्स में भी शुरू कर दिया है। अगर आपके इस वीडियो के माध्यम से किसी भी पेशेंट को कोई फर्क पड़ता है, कुछ उनकी जिंदगी में हम सुधार ला पाते हैं, हम धन्य होंगे। दूसरा, अगर ऐसा हुआ तो वो जिनकी जिंदगी में थोड़ा भी फर्क पड़ा है वो 2 लोगों को और ठीक करेंगे। इस आशा के साथ हम सभी, सबको ठीक हेल्थ मिले, वो उनका हेल्थ ठीक रहे, वो अपनी जिंदगी ठीक से कंडक्ट कर पाए, इसी आशा से मैं ये शुरू कर रहा हूं। और कमिंग बैक टू योर पर्टिनेंट क्वेश्चन ऑफ सेक्सुअल हेल्थ, तो कई बार इम्पोर्टेंस एक बहुत बड़ा वर्ड है। जी जी। वो बहुत वेग वर्ड है। आप देखें, इम्पोर्टेंस, यू कुड बी इम्पोर्टेंट फॉर एक्स, यू कुड नॉट बी इम्पोर्टेंट फॉर वाई। मेरे कहने का मतलब ये है कि कई लोग अपने पार्टनर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर दूसरा कोई पार्टनर है उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते हैं। अच्छा। तो दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव इम्पोर्टेंस। तो ये इम्पोर्टेंस नहीं है, विच मीन्स किसी चीज की कोई कमी नहीं है, प्यार की कमी है। अगर पार्टनर्स में प्यार की मात्रा बढ़ा ली जाए, उनके दुख सुख में भागीदार हुआ जाए, उनको हम प्रेम करें, तो इम्पोर्टेंस का प्रॉब्लम नहीं आता। ये भारत का कल्चर है। आप सरप्राइज्ड होंगे, डिवोर्स नाम का वर्ड का हिंदी
अनुवाद और संस्कृत अनुवाद वर्ड ही नहीं है। संस्कृत इतना रिच लैंग्वेज है। वाटर के लिए, आप वाटर जिसको बोलते हैं, उसके लिए 150 से ज्यादा शब्द संस्कृत में हैं, सिर्फ पानी के लिए। और डिवोर्स के लिए एक भी शब्द नहीं होना, ये दर्शाता है हमारा कल्चर। हमारा कल्चर ये है कि हमने हमारा 7 जन्मों का साथ, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी, उसके अगले जन्म में भी, 7 जन्म के बाद ये छूटेगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है प्यार इनकलकेट करना। एक बार प्यार अगर इनकलकेट हो गया तो बहुत सी बातें वैसे ठीक हो जाती है। इसको फंक्शनल इंपॉर्टेंस कहते हैं। जी। जो आप डिसफंक्शनल हो गए हैं क्योंकि प्यार नहीं है, तो जी, इसमें ऑर्गन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहां है। दूसरा दूसरा प्री मैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये सब वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ये सभी चीजें आपने अपने आप को संयम में नहीं रखा, बिकॉज योर माइंड, बॉडी एंड सेक्सुअल हेल्थ जो आप बोल रहे थे, इट इज अ कंटिन्यूअम। यू कैनॉट सेपरेट माइंड फ्रॉम द बॉडी, यू कैनॉट सेपरेट सेक्सुअल हेल्थ फ्रॉम द मेंटल हेल्थ, यू कैनॉट सेपरेट, दीज आर कंटिन्यूअम। तो इसीलिए जो अपने, जो भारतीय तरीके हैं, यम, नियम, प्राणायाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, एक और बीच में है, अष्टांग योग के पार्ट्स हैं ये। तो प्रत्याहार तक आप अगर जाएंगे, प्रत्याहार इज व्हाट? यम इज योर वेट, नियम इज योर रूटीन, आसन इज जो हम, जिसको हम योग कहते हैं कि आप इस आसन में बैठ जाइए, उस आसन में बैठ जाइए, वो योग। योग सिर्फ वो नहीं है, यम नियम भी योग है। आप अगर 4 बजे सुबह 4 बजे सुबह उठ जाते हैं या सूर्योदय के 90 मिनट पहले उठ जाते हैं, वो भी योग है। वो भी योग है। तो आप ये ना सोचें कि आपने आज योग नहीं किया। आप अगर सुबह उठ गए तो आपने योग किया है। तो लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम लोग ब्रीदिंग से ये जोड़ते हैं। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ प्राणायाम। प्राण is not only breathing, breathing is a part of pran, there are many other things. तो प्राण इज लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स को हम चारों तरफ मूव करें, उसको प्राणायाम कहते हैं। प्राण का व्यायाम पूरे बॉडी में को प्राणायाम कहते हैं। तो चारों तरफ मूव किया, लाइफ फोर्स जहां जहां पहुंच पाई वहां से बीमारियां निकल गई, जहां लाइफ फोर्स नहीं पहुंच पाई बीमारियां वहां पे पनपती हैं। तो लाइफ फोर्स पहुंचाने का क्या तरीका है? ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई से ही पहुंचेगी। तो ब्लड सप्लाई को एनर्जाइज करने का क्या तरीका है? आप ज्यादा सांस लेंगे तो हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन होगा और वहां पे ब्लड सप्लाई पहुंच जाएगी और आपका प्राणायाम हो गया। तो इसलिए हम आसन करते हैं। जो चीज सांस से नहीं हो सकती है वो आसन से हो सकती है। उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो प्रत्याहार। प्रत्याहार इज व्हाट? खाने को आहार कहते हैं। अनुकूल स्थिति और प्रतिकूल स्थिति। अनुकूल इज कंजेनियल एनवायरमेंट, प्रतिकूल इज ऑपोजिट। उसी तरह आहार खाने को कहते हैं, तो प्रत्याहार क्या हुआ? फास्टिंग। तो ये भी पार्ट है योग के। तो आप अगर प्रत्याहार तक कर पाते हैं तो यकीन करके चलिए, नॉट ओनली इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन तो बंद हो ही जाएंगे और ये नॉर्मल हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कई और बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी आपकी, अगर आप ये कर लेते हैं तो। नहीं तो क्या आप ये हम लोग ये बात कर सकते हैं, ये दावा कर सकते हैं, ये बात कर सकते हैं हम लोग कि फास्टिंग से जो हमारी जो सेक्सुअल हेल्थ भी जो है वो मजबूत? 100%। अच्छा। 100%। आप एक काम करिए,
जिन लोगों को ये समस्या है वो एक बार करके ही देख लें। वो 2 बजे के बाद कुछ खाना छोड़ दें, 2 बजे दिन के बाद, और दूसरे दिन वो अपना सेक्सुअल हेल्थ देख लें, उनका बहुत से प्रॉब्लम्स चले गए होंगे। मतलब एक ही दिन में? करके देख लें। यस, मैंने आपको अच्छा। इसका आंसर दे दिया है 100%, 100%। ओके। ओके। तो ये तो आपने एक कमाल की जानकारी दी कि 2 बजे आप खाना, अगर दोपहर के 2 बजे के बाद अगर आप खाना छोड़ दें, तो आपकी जो है वो सेक्सुअल हेल्थ वीकनेस जो है वो उसमें काफ़ी सुधार आया होगा। आप एक ही दिन में चेक कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को पहले कोई सेक्सुअल हेल्थ खराब नहीं होती, किसी और बीमारी की वजह से उनकी सेक्सुअल हेल्थ भी जो है वो खराब हो जाती है। बीमारी कोई ऐसी नहीं जैसे कोई गंभीर समस्या हो, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी, जैसे किसी का बीपी बढ़ गया, तो बीपी की वजह से भी किसी की सेक्सुअल हेल्थ खराब हो सकती है। तो बहुत सारी ऐसी, जैसे किसी की नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसमें भी जो है वो सेक्सुअल हेल्थ खराब हो सकती है। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं कि सेक्सुअल हेल्थ पहले नहीं खराब थी, लेकिन जब कुछ और बीमारियाँ शरीर के अंदर एंटर की, तो वो जो है वो सेक्सुअल हेल्थ को भी उसने इफ़ेक्ट कर दिया। ऐसे ही जब सेक्सुअल हेल्थ खराब हुई, तो उसकी वजह से कुछ और बीमारियाँ भी बॉडी के अंदर आ गई। तो क्या ये एक इंडिकेशन है बॉडी के अंदर जो आने वाला? आप देखें, आपने बड़ा अच्छी चीज पूछी, और मैं अमेज्ड हूं कि आपको इतनी बातें कहाँ से आती हैं। आप कितनी तैयारी करके आते होंगे कोई भी चीज, कोई इंटरव्यू लेने के लिए। आपको बहुत वंदन है इस बात का। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, मैं नॉर्मली किसी से नहीं मिला हूं जो ऐसी बातें पूछते हैं और इतना थैंक यू सो मच। जानकारी रखते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला। देखिए, कोई भी चीज फंक्शन बॉडी में तभी तक कर रहा है जब तक उसमें ब्लड सप्लाई ठीक है। हुँ, अगर हार्ट में ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो गया है, हुँ, तो आपको क्या लगता है सिर्फ हार्ट में ब्लॉक होगा? ब्रेन में हुँ, भी ब्लॉक होगा, हुँ, ड्यूडेंटल पेल्विक ऑर्गन्स में भी ब्लॉक होगा। हुँ, तो सेक्सुअल हेल्थ ठीक नहीं रहेगा। तो ये को एग्जिस्ट करेंगी। तो ये आर्टरीज जब मोटी हो जाएंगी, जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, तो सेक्सुअल हेल्थ हुँ, डिटोरिएट करेगा। उसका उपाय क्या है? हुँ। एथेरोस्क्लेरोसिस कम करना। और कोई कैसे? और कोई जो पैच वर्क है, जैसे बैंड एड वाला कोई चीज, हम जैसे कोई दवा ले लिया हमने ये इंप्रूव करने के लिए, वो कभी नहीं लेना चाहिए। वो इसलिए नहीं जी, लेना चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जड़ पे काम करना जरूरी है। जी, जी, जी। तो एक बात बताइए कि अ, हमने दवाइयाँ, अभी आपकी बात किसी ने पहले सुनी नहीं है, लेकिन वो दवाइयाँ पहले ले रहे हैं और उनको अ, मतलब उसमें बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आने लगी। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन-कौन सी बीमारियाँ जो वो सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट करती हैं? सभी, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो सेक्सुअल हेल्थ पे इफेक्ट नहीं करेगी। सरदर्द से लेके कैंसर तक, छोटे से सरदर्द से लेके कैंसर तक सभी बीमारियां इफेक्ट करती हैं। लेकिन जो तो अगर हम लोग किसी को रिएक्शन हो गया बॉडी के अंदर, अपना किसी को ख़ारिश हो गई या रिएक्शन हो गया, लेकिन वो ख़ारिश और रिएक्शन तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ कर देता है, कैसे हमसे ज़्यादा। खारिश तो वो तो, रिएक्शन? उसको तो ठीक होना चाहिए कैसे खारिश जब ख़ारिश रिएक्शन हुई जो भी? बंदे की, ख़ारिश जब ऐसी, जैसे ख़ारिश हुई, तो वहाँ बॉडी ने एक इंडिकेशन दिया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, वहाँ ब्लड सप्लाई तेज़ हो जाती है। तो मतलब उससे वो ब्लड सप्लाई तो तेज़ हो गई वहाँ पे। हिस्टामाइन जो है, एंटी हिस्टामाइन हम लोग वहाँ पहुँच गया, तो हिस्टामाइन की वज़ह से ब्लड सप्लाई तेज़ हो गई। बात यह है कि आप जो बोल रहे हैं, यू आर टॉकिंग ऑफ सम फॉर्म ऑफ एलर्जी समवेयर। जी, जी, जी। सिंपल जी, सिंपल एलर्जी से लेके मल्टीपल स्क्लेरोसिस तक इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। जी, और जी। ये ऑटो, कोई भी डिजीज ब्लड से चलती है वैसे, बाय द वे।
जहां पर ब्लड सप्लाई नॉर्मल है वो चीजें नॉर्मल है, जहां पर ब्लड सप्लाई कम है वहां पर बीमारियां होंगी। जी। तो ब्लड सप्लाई बढ़ाने का पेल्विक ऑर्गन्स में हम्म। 3 ही 4 आसन हैं जो जी। पेल्विक आसन है, जैसे जी। मयूर आसन, मयूर आसन। जैसे जैसे यूं इंडियन स्टाइल में बैठना, जो इंडियन स्टाइल, इंडियन स्क्वाटिंग स्टाइल है, जिसमें हम पहले ये लैट्रिन के लिए बैठते थे, जी जी। वो वो स्टाइल में पेल्विस में ब्लड सप्लाई तेज होती है। अच्छा। औरतें जो हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन सिर्फ मेल्स में नहीं होता है, फीमेल्स में भी होता है। क्योंकि अच्छा। फीमेल्स क्या करते हैं, पहले क्या करती थी, घर में अगर पोछा लगाना है तो बैठ के ऐसे घूम घूम के पोछा लगाती थी, तो वो बैठने से ही पेल्विस में ब्लड हम्म। सप्लाई बढ़ जाती थी। अब हम आजकल अंग्रेज हो गए हैं और हम ऐसे कैसे करके पोछा हम्म। लगाते हैं, अब बैठते नहीं हैं। तो इन इन दैट प्रोसेस हमारा ब्लड सप्लाई ऑफ द पेल्विस कम हो जाता है, और ब्लड सप्लाई जैसे ही कम होता है, सबसे सबसे पहले इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये होता है। तो मैं माफ कीजिए, ये मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट जी बात है। तो क्या हमने जो इंडियन स्टाइल लैट्रिन घर में से हटा दी है, सीटें हटवा दी, हटवा कर दूसरा रखवा दिया हमने, सीटें इंग्लिश सीटें घर पे रखवा ली हैं, तो क्या उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमें जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि सेक्सुअल हेल्थ पर हमारी असर पड़ा है? जी, ऑफ कोर्स, बिल्कुल ऐसे ही है। पोचा जो हम लोग स्टैंडिंग लगा रहे हैं उससे भी बड़ा फर्क पड़ा है? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। हम जितना वेस्टर्न, जितना हम भारतीय होते जाएंगे उतना बीमारियों से दूर जाएंगे, जितना हम वेस्टर्नाइज्ड होते जाएंगे उतना बीमारियों के करीब जाएंगे। हम्म। हमें ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए, हम भारतीय हैं। भारतीय नियम हम अगर ठीक से करने लगे, गुरु नानक देव जी का क्या कहना था, अपना घर हम्म। संभाल लो उससे बड़ा योग नहीं। हम्म। तो घर संभालने का क्या मतलब है, पोछा भी घर संभालने में ही आता है ना। तो हम्म। ये है कि आप अगर बहुत ऐसे सत्य वचन अगर ठीक से फॉलो किए जाए तो बीमारियां नहीं होंगी। ये हमारे गुरुओं ने कितने 100 साल पहले कैसे इजाद कर लिया था। ये सब ध्यान का, भारत एक ध्यान का देश है, ध्यान से उनको सभी चीजें, आप देखिए ना, एक पूरी जिंदगी में एक पूरी जिंदगी में ही गुरु नानक जी ने किया था हम्म। जितने इनके सत्य वचन हैं। एक पूरी हम्म। जिंदगी में इंसान उसको धारण भी नहीं कर पाता है, उसको फॉलो भी नहीं हम्म। कर पाता है। बिल्कुल। कई लोग तो पढ़ भी नहीं पाते हैं उसको कि वो जी क्या लिखा हुआ है। तो जी। मेरे जी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम थोड़ा सा आध्यात्म के तरफ जाएं, हम जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, अगर थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ हम निकले तो आपका सब कुछ, सभी हेल्थ ठीक रहेगा, सेक्सुअल हेल्थ भी। जी। तो अभी आपने ये बताया कि कैसे जो है वो कौन-कौन से तरीके से हम लोग जो है हम अपनी सेक्सुअल हेल्थ जो है वो खराब कर बैठते हैं। मान लीजिएगा कि एक व्यक्ति को और कोई प्रॉब्लम नहीं थी बॉडी के अंदर। ये यस आप अगर आएंगे एम्स हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रल मेडिकल साइंसेज चंडीगढ़ डेराबस्सी में हॉस्पिटल है ऑन द मेन हाईवे। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कैंसर पेशेंट मिलेंगे, एंड स्टेज कैंसर पेशेंट मिलेंगे। एंड सिर्फ फ़र्क ये देखेंगे व्हेन यू कंपेयर दीज पेशेंट्स विद द पेशेंट इन अदर हॉस्पिटल ऑफ सिमिलर काइंड, फ़र्क ये देखेंगे कि ये कंफर्टेबल है। दूसरा फ़र्क ये देखेंगे कि ये आपको लगेगा नहीं कि ये पेशेंट हैं, वो दर्द रहित हैं। कि शुगर, बीपी सिर्फ 7 दिन में बिना 1 रुपए की दवाई के 90% लोगों का यहाँ एम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में भर्ती होकर खाने पीने को ठीक करके रिवर्स किया जा सकता है। सैकड़ों पेशेंट हो चुके हैं। अगर जुबान पे लगाम है तो 3 लोगों से वास्ता नहीं पड़ेगा आपका। खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा, बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा, और प्रोफेशनली इन तीनों से वास्ता ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, दुनिया की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो खाने पीने से हो नहीं जाती है और फिर रेगुलेट नहीं हो सकती है।
तो ये दोनों बातें वैसे ही चलती हैं। 5 पिलर्स हैं हमारे, 5 पिलर्स: डाइट, मेडिसिनल प्लांट्स, फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क, माइंड मैनेजमेंट और टेकिंग द हेल्प ऑफ वेरियस पैथीज, ऑल द पैथीज। तो ये हम 5 पिलर्स पे काम करते हैं। जब हम इन 5 पिलर्स पे काम करते हैं तो बॉडी अंदर से जब हील होने लगती है तो थायराइड की समस्या जो अपने आप ही ठीक होने लगती है। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती हैं सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर फली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज 4 कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप हिस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है। और एक हॉस्पिटल डेराबस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है। ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। उसकी सेक्सुअल हेल्थ जो है, क्योंकि आप ही के जैसे किसी ज्ञानी पुरुष से मैंने बात की थी, तो उसने मुझे बताया था कि सेक्सुअल हेल्थ का मेंटल हेल्थ से बहुत बड़ा संबंध होता है। तो क्या मेंटल हेल्थ की वजह से बॉडी में आई सेक्सुअल हेल्थ, वो बॉडी में अंदर और भी बहुत सारे ऑर्गन के ऊपर असर कर डालेगी? 2 चीजें होती हैं इसमें। एक, ऑर्गन में डिसफंक्शन, दूसरा दिमाग में डिसफंक्शन। तो दिमाग ही इस ऑर्गन को चलाता है। तो अगर दिमाग में नफरत है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। दिमाग में अगर प्यार है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होगा। प्री मैच्योर इजैकुलेशन एंजाइटी स्टेट है। मंजिल पे पहुंचने की जल्दी में रास्ता हम एंजॉय करना भूल जाते हैं, उसी को प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। तो मंजिल पे तो आप पहुंच ही जाते हैं, धीरे धीरे चले, मंजिल पे आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर इसमें संयम नहीं है तो फिर ये चीजें होंगी। इसलिए जिन्होंने भी कहा था उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये बेसिकली एक मेंटल इशू है रादर देन अ सेक्सुअल इशू। मेंटल इशू है रादर देन अ सेक्सुअल इशू। लेकिन उसको, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम ना छेड़ते हुए, क्योंकि यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस है, उसको हम लोग ना छेड़ते हुए, बीते दिनी कुछ महामारी के ऊपर जो है वो लोगों की हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ा है। तो उसको लेकर कुछ सेक्सुअल हेल्थ भी बहुत सारे लोगों की बिगड़ी है। तो मैंने बहुत सारे केसेस में लोगों से बात की है और उनका ये कहना है कि ये लंबे समय तक इसका जो है वो असर देखने को मिला है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन वेसल्स को करोड करता है और वेसल्स को कमजोर करता है, जिसके चलते सेक्सुअल डिसफंक्शन भी होता है। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन अगर कम किया जाए, उसका एक सरल उपाय यह है कि 50% ऑफ वॉट एवर यू ईट शुड बी रॉ फूड, और साथ में आप नाइट्रिक ऑक्साइड युक्त फूड खूब खाएं, जैसे प्याज, लहसुन, अदरक। ये दांत से चबा चबा के खाएं तो नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज बहुत अच्छे मात्रा में होता है और सेक्सुअल डिसफंक्शन के साथ साथ हार्ट और ब्रेन का हेल्थ भी ठीक रहेगा। यानी आप बोल रहे हैं कि प्याज, लहसुन और अदरक जो है ये भी सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स को हल करने का एक कामयाब तरीका है? मिर्ची भी जितना जो एफ्रोडीजियक मार्केट है
एफ्रोडिजियक उसको बोलते हैं जो सेक्सुअल वर्धन में काम आते हैं, सेक्सुअल चीजों को बढ़ावा देने में काम आते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ बहुत मार्केट में मिलते हैं, बहुत बड़ा मार्केट है एफ्रोडिजियक मार्केट, और मल्टी बिलियन डॉलर मार्केट है। दुनिया के कहीं भी एफ्रोडिजियक स्टोर में जाएं, जहां पर चीजें एफ्रोडिजियक की रखी हुई है, आपको मिर्ची जरूर दिख जाएगी, मिर्ची वहां पे जरूर होगी। तो मिर्च जो है वो भी वही काम करती है जो अदरक करता है, जो काली मिर्च करती है, जो प्याज करता है, जो लहसुन करता है। सभी नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं जो आपका वेसल्स को ठीक करते हैं। जो वेसल्स डिजीज्ड है इस महामारी के चलते, वेसल्स डिजीज है, इसीलिए सांस लेने में भी दिक्कत होती है, लीवर में भी प्रॉब्लम आ रहा है, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज सब जगह ब्लड सप्लाई और वेसल का जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है। तो डॉक्टर साहब, इन जो आप जिन पदार्थों का आपने नाम लिया है, लहसुन, काली मिर्च, लाल मिर्ची और अदरक, ये जितने भी आपने पदार्थों का नाम लिया है, ये सभी जो है वो तामसिक भोजन में आते हैं। जो अगर हम लोग उसकी बात करें, हमारे कल्चर की बात करें, तो उसमें तामसिक भोजन का एक जिक्र आता है कि सात्विक भोजन और तामसिक भोजन। तो सात्विक भोजन है वो उसमें उन लोगों को देने के लिए कहा जाता था जिन्होंने ग्रस्त जीवन त्यागना होता था, जिन्होंने अगर कोई विधवा हो गई है या कोई जिसके कोई पति नहीं है या बाहर गए, उनको जो सात्विक भोजन के लिए बोला जाता था। तो क्या उसके पीछे भी यही एक कारण होता था कि यस, जो उनका ध्यान जो है वो सेक्स की तरफ ज्यादा ना जाए? जी, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही तो अभी आपने ठीक एक बात बताइए। हाँ, बोला। तो एक बात बताइए कि एक व्यक्ति को सेक्सुअल प्रॉब्लम आ गई है, तो मेरा ये सवाल है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम क्या किसी और कुछ और रोगों का भी इंडिकेशन है? बहुत से लोगों का बहुत से लोगों का इंडिकेशन, सबसे पहले हार्ट का। हुँ। और इसका उपाय बहुत सिंपल है, जो हुँ, मैंने आपको बताया फर्स्ट टाइम ही, कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग कर लें, तो हुँ, ये प्रॉब्लम एक दिन में चली जाएगी। और हुँ, फास्टिंग का मतलब ये है फास्टिंग, हुँ। कुछ भी नहीं खाना? ईटिंग, ईटिंग नहीं। हुँ, बात ये है कि फास्टिंग में हमको लगता है कि नहीं, हम ये नहीं खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, कुछ भी नहीं हुँ, खाना है। हुँ, क्योंकि देन ओनली, जब आप देखें ना इसका साइंस क्या है। हुँ, ये लंग्स हैं, लंग्स यहां तक है, इसके नीचे इंटेस्टीन है। लंग्स और इंटेस्टीन एक डायफ्राम से सेपरेटेड है। हुँ, जब आप खाना खा लेते हैं तो इंटेस्टीन्स बढ़ जाते हैं, तो हुँ, हुँ, डायफ्राम ऊपर चढ़ जाता है, लंग्स को सिकोड़ देता है, हुँ, तो हुँ, आप ज्यादा सांस नहीं ले पाते हैं। इसीलिए ज्यादा खाना खाने के बाद सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और हार्ट अटैक भी हो सकता है। अगर आप हुँ, फास्टिंग है तो ये डायफ्राम नीचे आ जाता है, लंग्स एक्सपैंड कर जाते हैं, आप ज्यादा सांस ले सकते हैं, आपका सर्कुलेशन ज्यादा हो सकता है और ये प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं। तो बहुत सिंपली हो जाएगा। हुँ। एक तो है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है। क्या कुछ और भी है? क्योंकि हार्ट अटैक से साथ जुड़ी बहुत सारी और भी समस्याएँ हैं, जैसे ब्रेन हेमरेज है, जैसे पैरालिसिस है, जैसे ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया, कम हो गया, ऐसे ऐसे कुछ और भी जो रोग हैं, जैसे किसी के पाँव में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, किसी क्योंकि ब्लड सप्लाई जो अगर सही ढंग से नहीं जा रही, तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। क्या और भी कुछ रोग होंगे? नहीं, सभी रोगों का ब्लड सप्लाई से लेना देना है। अगर ब्लड सप्लाई हुँ, ठीक नहीं है तो रोग होंगे, तो इसलिए हुँ, हमें ब्लड हुँ, सप्लाई सुधारने की जरूरत है। हुँ। और तो सुधारने के तरीके हैं बहुत सिंपल। जो लोग बाजार से दवाइयाँ लेके खा रही हैं, सेक्स सेक्स वर्धक दवाइयाँ लेके खा रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी कुछ इंडिकेशन है कि वो भाई अपने शरीर का सत्यानाश मार रहे हो? देखिए, कोई भी दवा माइक्रोचिप युक्त नहीं आती है, उसमें माइक्रोचिप नहीं लगा है कि हमें दिख रहा है कि ये होता है। ज्यादातर जो हुँ, हुँ। दवाइयों का जो एक्सपेरिमेंट होता है वो पेट्री डिश में होता है। जैसा चीज पेट्री डिश में बिहेव कर रही है वैसे ही बॉडी में बिहेव करेगी, जरूरी नहीं। पहली बात तो ये।
दूसरी बात यह है, जो दवाइयां मार्केट में चल रही हैं वो स्टील फेनोमेनन पे काम करती हैं। स्टील, स्टील मतलब चुराना, STEAL स्पेलिंग है। वो ब्लड सप्लाई चुराती हैं कहीं से वहां पर ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए, और ज्यादातर हार्ट से चुराती हैं। तो हार्ट से ब्लड सप्लाई चुरा लिया गया, वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ा दिया गया, तो हार्ट अटैक आ सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार ये दवाइयां यूज करते करते हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए मेरा मशवरा है कि ये दवाइयां ना यूज किया जाए, क्योंकि ये सेलेक्टिवली ब्लड सप्लाई को स्टील करके यहाँ पे ब्लड बढ़ा दिया, वहां पे ब्लड घटा दिया, तो वहां पे ब्लड घटेगा तो हार्ट अटैक हो सकता है। एक एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि बोला जाता है कि ये तो बाजार से हमने ली है, ये केमिकल दवाइयां थी, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ सकती है। क्या कुछ ऐसा, चाहे वो आयुर्वेद में हो, चाहे वो किसी भी पद्धति की दवाई हो, सेक्स वर्धक, क्या वो भी हार्ट अटैक का कारण बन सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल बन सकती है। दूसरा ये है, एक बात मेरी याद रखिएगा और सभी दर्शक याद रखें, दवा खाने वाले अपने आप को हेल्दी ना बोलें। दवा किसी बीमारी का इलाज हो नहीं सकता है। बीमारी का इलाज अंदर से आएगा। दवा कैन बी टेम्पररी और ट्रांजिएंट, जान बचाने के लिए यूज करने वाली चीजें होनी चाहिए, रादर देन परपेचुअल यूज। आप जिंदगी भर वही दवा यूज कर रहे हैं, तो आप यकीन करके चलें फिर आप हेल्दी नहीं। तो स्थितियां ऐसी बनानी चाहिए कि दवा अगर तो टेम्पररी जो यूज करनी पड़े तो ठीक है, लेकिन उसको परमानेंट यूसेज में ना लेके आए। तो जो लोग आपकी बात सुन रहे हैं, और जो आपने टिप्स दिए हैं, उनके ऊपर उन्होंने अमल भी करना शुरू कर दिया है, तो क्या सेक्सुअल हेल्थ के साथ-साथ वो अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी सुधार सकते हैं इस बिल्कुल, तरीकों से? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो, आप आश्चर्य करेंगे, लोगों को लगता है मैंने वैसे बोल दिया। मैं बड़ा सोच समझ के बोलता हूँ। कोई अगर पेशेंट आता है उसको बड़ा सोच समझ के बोलता हूँ। बहुत से पेशेंट्स को मैं ये बोलता हूँ कि आप 4 बजे सुबह, चूंकि मैं अमृतसर में रहता हूँ, हरमंदिर साहिब जी, जाना जी। शुरू कर दो। देखो आपके प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। जी, जो लोग फॉलो कर लेते हैं उनके प्रॉब्लम्स एक्चुअली दूर हो जाते हैं। क्या बात! बात यह है कि मैं बहुत साइंटिफिकली सोच के करता हूं कि ये 4 बजे सुबह आप अगर वहां पर पहुंच रहे हैं, इसका मतलब है 3 बजे सुबह आप उठ गए, तो आपका कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है। दैट मीन्स आपको रात को अगर कोई टेम्पटेशन थी कि यहां पर पार्टी के लिए जाएंगे, आप नहीं गए, तो रात वाला जो प्रॉब्लम है टॉक्सिन लेने का, वो भी नहीं रहा, क्योंकि आपको 3 बजे सुबह उठना है। तो आप 4 बजे सुबह वहां पे पहुंच गए। जो ब्रह्म वेला की जो हवा है, हवा में औषधि होती है, तो आपने लंबा सांस लिया, पेट आपका खाली रहा तो आपने और लंबा सांस लिया, आपने आपको ऑक्सीजनेट किया। उस बाद मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मैं बहुत साइंटिफिकली सोच के बताता हूं, लेकिन लोगों को लगता है कि मैं पूजा पाठ की तरफ उनको धकेल रहा हूं। नहीं, पूजा पाठ की तरफ जाना बहुत अच्छी बात है। मेडिटेशन करना, ध्यान करना, वाहे गुरु का नाम लेना, ये बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन मैं बहुत साइंटिफिकली सोच के करता हूं कि इसके पीछे मेरा साइंस क्या है। तो इसलिए कोई भी बात को हल्के में ना लेके उसको गंभीरता से अगर लिया जाए, तो आप ठीक हो, आपका परिवार ठीक हो, समाज ठीक हो, प्रांत ठीक हो और देश ठीक हो। इसी के लिए हम कार्यरत हैं। हुँ। इसी के लिए कार्यरत हैं। मैं भी और हमारा चैनल भी और आप भी कार्यरत हैं। तो जाते-जाते हमें ये बता दीजिए कि अगर आपकी बातों के ऊपर अमल कर लेता है कोई शख्स, चाहे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो उसको, चाहे कुछ चाहे आने वाला उसके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किसी और वजह से उसको आया हो, चाहे उसको आ चुका हो और उसकी वजह से कुछ और प्रॉब्लम आ गई हो। तो वो कितनी देर में वो क्योर कर सकता है खुद ही? मैं तो बोलूंगा, जो लोग जिस भी पूजा पद्धति को मानते हैं, जो हमारे सिख भाई ये सुन रहे हैं, वो जहां भी हैं विश्व में, वहां पर 4 बजे सुबह हुँ, गुरुद्वारा जाना शुरू कर दें।
जी। उनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी ठीक हो जाएगा। मैं बहुत गंभीरता से और बहुत सेंसिटिविटी से ये बात बोल रहा हूं और उनको ये बात 1 हफ्ते में समझ भी आ जाएगी। हुँ। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है डॉक्टर साहब आपने और जाते-जाते कुछ आप ऐसा जा जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ या कुछ टिप ऑफ द इंटरव्यू देना चाहेंगे दर्शकों को? मैं इस साल इस 2022 में इस मुहिम में लगूंगा, वही मैं रिपीट करूंगा कि आपको अगर थोड़ा भी फर्क पड़ता है, आप 2 लोगों को अप, अपने तरह से उनको क्योर करने का प्रयास करें। इसमें हमारी जरूरत भी पड़ती है, तो हम हाजिर हैं। आप स्वस्थ हो, आपका आपका परिवार स्वस्थ हो, इसी कामना के साथ साल के आखिरी दिन आपको नमस्कार और हम फिर मिलेंगे। जी, जी, जी। मेरी तरफ से भी आपको आने वाले वर्ष 2022 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और उम्मीद करते हैं कि आप दर्शकों के लिए इसी तरह से बढ़िया-बढ़िया जानकारियाँ देते रहेंगे, उनको बिना पैसे के, बिना किसी तकलीफ के घर बैठे ही ठीक करने के लिए उपाय बताते रहेंगे और आप भी तंदुरुस्त रहेंगे और हमारा समाज भी पूरी तरह तंदुरुस्त रहेगा। इसी जो उम्मीद के साथ, इसी जो अरदास के साथ जो है वो आपसे मैं विदा लेता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਹ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਆਹ ਖਾ ਲਓ, ਏਦਾਂ ਖਾ ਲਓ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ, ਸੈਕਸੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਚੇਂਜਿਸ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਜੋ-ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।